जहां हम बैठे हुए हैं यह है बिहार सरकार का नवसृजित प्राथमिक विद्यालय गरगम्मा ऋषिदेव टोला। यहाँ के लोगों ने अपनी जमीन बिहार सरकार को रजिस्ट्री करके दिया है कि यहाँ एक स्कूल बनकर के तैयार हो। लगभग आज से 8 साल पहले यहाँ के लोगों ने भूमि दी थी, लेकिन भूमि देने के बाद हुआ क्या, यहाँ पे सिर्फ बनाया गया कच्चा मकान और बांस बत्तियों से बनकर के तैयार हुआ, जिसमें एक ही कमरा और उस कमरा के अंदर 1 से 5 क्लास तक के बच्चे। अब बताइए कि जो सरकार शिक्षा विभाग को मजबूत करना चाहती है, जो सरकार ये कहती है कि हम बिहार के सरकारी स्कूलों में डिजिटल अटेंडेंस लेकर के आए हैं, यानी शिक्षक 9 बजे आएंगे, इन होंगे, सेल्फी के साथ अपना अटेंडेंस बनाएंगे, लेकिन क्या ये जो दृश्य आप देख रहे हैं पीछे, यह स्कूल है। आप बताइए कि इस स्कूल के गिरे हुए आज से 20 दिन हो गया, यानी 20 दिन पहले ये इस स्कूल की एक मकान गिरने के बाद भी अब तक तैयार नहीं हुआ। और यह अररिया जिला के पलासी प्रखंड के गरगम्मा यानी धर्मगंज पंचायत का ये स्कूल है। क्या शिक्षा विभाग के पास इतना भी पैसा नहीं है कि इमरजेंसी में जब इस तरह के कच्चे मकान गिर जाए तो उसे तैयार किया जा सके। बहरहाल आइए हम आपको यहाँ के जो शिक्षक मौजूद हैं, चूँकि लगभग 4:30 पार कर चुका है समय, अंतिम में जब यहाँ के शिक्षक लोग जाने वाले थे तो एक शिक्षिका को हमने रोका यहाँ और हमने उनसे बात करने का प्रयास किया कि क्या कुछ कह रही है। आइए सुनते हैं। अच्छा, यहाँ कौन सी मतलब कितने क्लास की पढ़ाई होती है, किस क्लास से किस क्लास तक? 1 to 5। 1 to 5 सिर्फ यही ऐसे बांस और बत्तियों का और ऊपर टीना, तो इसी में बैठ के पढ़ाते थे 5 क्लास के बच्चों को? पहले इसी में पढ़ाई होती थी और ये 20 दिन पहले टूट गया है। उसके बाद से हम लोग यहाँ जमीन में बैठ के बच्चे आते हैं अपना सामान लेके और हम लोग यहीं पेड़ के नीचे पढ़ाते हैं। अच्छा अच्छा, कितने बच्चे हैं इस स्कूल में आपके? 135 बच्चे, नामांकन है 135 बच्चों का। लेकिन बताइए कि इसमें आप लोग कैसे मैनेज कर पा रहे थे? शिक्षा विभाग की तरफ से क्या अब तक जो कच्चे मकान ही सही, अगर टेक्निकली पक्की मकान नहीं, आखिर पक्की मकान क्यों नहीं है? जो सरकार ये दावा कर रही है कि हम डिजिटल अटेंडेंस बनवाएंगे और डिजिटल अटेंडेंस का दृश्य इस स्कूल के आप देख लीजिए, नवसृजित प्राथमिक विद्यालय गरगम्मा ऋषिदेव टोला। आखिर क्या ऋषिदेव टोला होने की वजह से यहाँ भवन नहीं बन रहा है या कुछ और मामला है? क्यों भवन आखिर नहीं बन रहा है, ये सवाल है। लेकिन शिक्षक करे तो करे क्या? आप लोग कितने शिक्षक हैं इस स्कूल में? 3 शिक्षक हैं जी। तो आप लोग अभी कहाँ बैठते हैं, रजिस्टर कहाँ रखते हैं, स्कूल का सामग्री कहाँ रखते हैं, कैसे चल रहा है आप लोगों का बताइए? रजिस्टर हम लोग अभी बगल में ही एक रसोईया है, उन्हीं के यहाँ रखते हैं। अच्छा। उसके बाद फिर आते हैं, डेली उनसे लेते हैं। अच्छा। बनाते हैं। अच्छा, अभी देखिए कि जिस तरह से अभी समय लगभग 4:45 हो रहा है, तो बच्चों को कैसे अभी फिर अलग अलग पार्ट में बैठाते हैं, अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग जगहों पे बैठाते हैं? हाँ, यहीं पे लाइन बाय लाइन करके अलग अलग करके बैठा देते हैं। और इसमें कैसे बैठाते थे, थोड़ा दिखा दीजिए चंदन जी, इसमें कैसे बैठाते थे? इसमें आधा से 1 क्लास, आधा से 2, आधा से 3 ऐसे कर करके, और कुछ को जमीन में भी जब ज्यादा बच्चे हो जाते थे तब। चलिए, यहाँ भवन नहीं है, कैसे पढ़ता है बच्चा सब यहाँ? पढ़ रहा है, पढ़ रहा है बच्चा। तो कैसे पढ़ता, कहाँ बैठता, क्या करता है? यही नीचा में। नीचा में? हाँ। तो मांग करते हैं सरकार से कि बनना चाहिए भवन? बनना चाहिए, हम लोग को भवन बनना चाहिए कि बनना चाहिए। हाँ। कैसे पढ़ता है पोता सब यहाँ बैठ करके? वही धूप में पढ़ रहा है। धूप में? हाँ। 1-2 पेड़ है और इसी पेड़ के छांव के भरोसे यहाँ बच्चे बैठते हैं, पढ़ाई करते हैं। लगभग 135 बच्चे नामांकित हैं इस विद्यालय में और 135 बच्चों के लिए सिर्फ एक कमरा था, वो भी बांस और बत्ती का। बिहार सरकार का पोल खोल रहा है, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग का पोल खोल रहा है ये स्कूल। अब बताइए कि जब ये गिरा, ये जब जो भी कच्चा मकान गिरा, उसके बाद ये जो टीना है, इसी टीना के भरोसे वो कच्चा मकान था और ये टीना निकाल करके सुरक्षित रखा गया है। अब सवाल ये है कि आखिर शिक्षा विभाग इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? क्या शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को ये नहीं पता है कि बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है, राइट टू एजुकेशन का हनन हो रहा है,
राइट टू एजुकेशन का हनन इसलिए भी हो रहा है कि बच्चों को बैठने की जगह नहीं है। इससे हुआ क्या कि सरकारी माल का नुकसान कितना बड़ा हो रहा है, आप ये अंदाजा लगाइए कि जब ये बिल्डिंग गिरी, इसको रखने का जगह नहीं है, तो हुआ दरअसल ये कि यहाँ पानी गिरने के कारण इस तरह से जो भी ये बेंच टेबल था सब कुछ धीरे धीरे बर्बाद हो रहा है। लेकिन अब तक जो है शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के कान में जो है कुछ भी नहीं रेंग रहा है और उसको अंदाजा भी नहीं है। बहरहाल हम आपको दिखा रहे थे अररिया जिला के पलासी प्रखंड के धर्मगंज पंचायत अंतर्गत नवसृजित प्राथमिक विद्यालय गरगम्मा से कि यहाँ पे किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, बच्चों के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, और बच्चे यहाँ आते हैं और जो है वे नीचे बैठते हैं, अपने घर से चटाई लेकर के आते हैं, बैठते हैं, पढ़ाई करके चले जाते हैं। हमने हिमाकत इसलिए नहीं की पढ़ाई के टाइम पे क्योंकि शिक्षा विभाग का हाल फिलहाल में एक लेटर जारी हुआ जिसमें कहा गया है कि कोई भी यूट्यूब या फेसबुक चलाने वाले लोग स्कूल में जाकर के नहीं दिखाएंगे, स्कूल में पढ़ाई बाधित होगी। इसीलिए हमने वो हिम्मत नहीं की क्योंकि हम पे केस भी हो सकता है। लेकिन हम आपको छुट्टी के बाद तो दिखा सकते हैं, स्कूल के बाहर तो दिखा सकते हैं कि आपके बच्चे की क्या स्थिति है। स्कूल में छुट्टी के बाद हम आके आपको दिखाएंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या स्थिति है। बहरहाल आप हमारे साथ जुड़े रहिए, सच्ची बात मीडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को फॉलो करिए ताकि असली बिहार के असली मुद्दे हम आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।